हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोवा ज्ञान। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1। पिछली वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था और उसके कुछ एग्जांपल्स कराए थे। अब हम इसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ। यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिथम है उसका यूज़ करते हुए हमें HCF निकालना है। मैंने एग्जाम्पल भी कराया था, उसका उसी तरीके से करना है। अब 135 एंड 225 का निकालना है HCF। तो इसमें से जो बड़ा है और वो आ जाएगा अंदर, मतलब वो हमारा डिविडेंड बनेगा, और जो छोटा है वो आएगा बाहर, वो हमारा डिवाइज़र बनेगा। तो अब 135 को हम देखेंगे कि इसमें 225 आता है 135 के टेबल में, तो नहीं आता, तो इसलिए हम 1 सा ही लेंगे 135, क्योंकि बाकी फिर आगे बड़ा नंबर आ जाएगा, इसलिए माइनस करके आया 90। अब जब ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो इसीलिए अब ये वाला जो है नीचे जाके हमारा जो है डिविडेंड बन जाएगा, तो ये अंदर आ जाएगा 135। अब 90 को देखेंगे, 90 के टेबल में 135 आता है या उससे छोटा, तो 135 तो नहीं आता, लेकिन उससे छोटा 90 ही आता है, तो 91 सा 90 ले लेंगे, माइनस करके आए 45। अब फिर से हमारा ये डिवाइड नहीं हो पाया पूरा, तो अब ये वाला जो हमारा है वो आ जाएगा अंदर, हमारा बन जाएगा डिविडेंड। क्योंकि हम अब इसमें आगे हम और कुछ कर नहीं सकते ना, क्योंकि हमने पूरा नंबर लिया था 135, ये डिवाइड नहीं हुआ 45, आगे और डिवाइड तो हो नहीं सकता ये 135, तो इसीलिए अब हमें इसको डिविडेंड बनाना पड़ेगा। 90 अंदर आ जाएगा। अब 45 के टेबल में 90 आता है 2 सा पे, 42 5 2 सा 90 होता है, तो माइनस करके आगे 0। अब मैंने बताया था HCF हमारा क्या होता है, जो लास्ट में हम डिवाइड करते हैं उसमें जो हमारा डिवाइज़र होता है, मतलब यहाँ पर क्या है 45, तो यही 45 हमारा हो जाएगा HCF। तो यहाँ पे पूरा लिखना है HCF ऑफ 135 एंड 225 इज़ 45। सेकंड पार्ट है इसका ये वाला, और ऐसी थर्ड पार्ट करना है, तो देखते हैं कैसे होगा। 196 और 38220 में 38220 है तो ये अंदर आ जाएगा, और 196 आएगा हमारा बाहर। अब इसमें कई बच्चे क्या करेंगे, इसको जो है 196 को क्या करेंगे, पूरा 196 को देखेंगे कि 196 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि पूरा ये आ जाए। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। ऐसे करके देखोगे तो मल्टीप्लाई तुम आगे करते रह जाओगे, आंसर सॉल्व नहीं होगा। आपको जो नॉर्मल डिवाइड करते हैं, अब हम इसमें ये तो नहीं है पूरा 38,220 लेंगे, नहीं, हम नॉर्मल डिवाइड कैसे करेंगे, हम जो है आधा नंबर लेके देखेंगे, क्योंकि 3 लिया तो छोटा हो जाएगा, 38 लेंगे तब भी छोटा होगा 196 से, तो 196 के बराबर लेना होता है या उससे बड़ा लेना होता है डिवाइज़र के, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे 382 लेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे 382 जो है 196 के टेबल में आता है या फिर उससे कोई छोटा आता है, तो 382 तो आता नहीं है, तो हम 1 सा पे लेंगे 196, माइनस करके आ जाएगा हमारा 186, ठीक है। अब ये जो है माइनस करके आ गया। अब हम देखेंगे 196 है, 186 तो हमारा छोटा है, तो हमें इसके बराबर चाहिए डिवाइज़र के, या तो फिर इससे बड़ा चाहिए, तो इसीलिए हमें 2 को नीचे उतारना पड़ेगा। अब इसमें ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे 186 आ गया तो इस 196 को अब अंदर ले आएंगे, नहीं, पूरे नंबर को जब डिवाइड कर लेंगे उसके बाद अगर कुछ रिमाइंडर बचता है तब हम इसको डिवाइज़र बनाते हैं, अदरवाइज़ हम जो नॉर्मल डिवाइड करते हैं वैसे ही करना है। तो ये 2 नीचे उतारा। अब ये देखेंगे हम कि 1862 196 के टेबल में कहीं पर आता है या नहीं, तो हम देखेंगे 9 सा पे आता है 1764, तो इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 98। अभी 98 छोटा है 196 से, इसलिए 0 भी उतारना पड़ेगा, तो 0 नीचे उतारा, अब ये बन जाएगा 980। अब 196 के टेबल में 5 सा पे आता है 980, माइनस करके आ जाएगा 0। अब इसमें और कोई डिवाइज़र तो है नहीं, हमारा एक ही डिवाइज़र है ना 196, तो यही हमारा HCF होगा। तो HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज़ 196, ठीक। अब थर्ड पार्ट है इसका, ये है, इसमें से पड़ा 867 है, ये हमारा डिविडेंड बन जाएगा, और 225 बाहर आ जाएगा, 255 सॉरी। अब इसमें क्या है, सेम वही जो नॉर्मल करते हैं। अब ये नहीं है कि हम 86 लेंगे, 86 लेंगे तो डिवाइज़र से हमारा छोटा आएगा, तो इसलिए पूरा नंबर ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम देखेंगे 3 सा पे आता है 765, माइनस करके आ जाएगा 102। अब ये देखो, हमने यहाँ पर, अब इसको हमने क्यों यहाँ पर हमारा डिविडेंड क्यों बनाया, हम इसको नीचे यहाँ पे क्यों लेकर आए, इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि अब 102 जो है, आगे तो कोई नंबर ऐसा है नहीं ना कि हम यहाँ से नीचे उतार सके 102 के आगे, तो इसीलिए अब हमें इसको डिविडेंड बनाना पड़ा।
ठीक है। अगर मान लो इसके आगे 7 के बाद और कोई नंबर होता, 1 होता या 2 कोई भी होता, तो हम उसको नीचे उतारते फिर इसको डिवाइड करते। तो ऐसा तो कोई आगे नंबर है नहीं, रिमाइंडर यही बच रहा है 102, इसीलिए अब हम इसको डिविडेंड बना देंगे 255 को। अब 102 के टेबल में 255 से छोटा आता है 2 पे 204, इसको माइनस करेंगे 51। अब ऐसे यहाँ पर भी जो है कोई और नंबर नहीं बच रहा है पीछे कि हम 51 के आगे उतारें जिससे वो बड़ा बन जाए, तो इसीलिए हमें 102 को अब यहाँ पर नीचे लेकर आएंगे और यहाँ पे इसको बना देंगे डिविडेंड। अब 51 के टेबल में 2 पे आता है 102 माइनस करके आ गया 0। लास्ट वाला जो हमारा डिवाइज़र है वो ये है और यही हमारा हो जाएगा यहाँ पर HCF। क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1। हमें शो करना है कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर वो किस फॉर्म में होगा, 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 इस फॉर्म में होगा। और q क्या है, यहाँ पे कोई इंटीजर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें b क्या लेना है, 6 लेना है, ठीक है। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, a क्या है हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है और b हमने ले लिया 6q, क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। बाय EDA लिखा है मतलब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो आपको पूरा लिखना, शॉर्ट में नहीं लिखना। फिर यहाँ पे लिखेंगे a = BQ + R और उसके बाद ये पूरा लिखना है आपको, यही जो है उसका एल्गोरिथम है, ठीक है, यूक्लिड्स का। अब पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होंगी r की, जब हमारा b क्या है 6 है, ठीक है, तो पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होंगी, मैंने बताया था जो r रिमाइंडर होता है वो b से छोटा होता है, 0 के बराबर हो सकता है। तो 0 से लेके 5 तक सारे जो हैं हमारी r की पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी। अब एक एक करके हमें इस इक्वेशन में हमें r की वैल्यूज़ रखनी है। तो r = 0 रखेंगे तो हमारा है a = b, हमारा क्या है 6 है तो 6 आएगा। q हमें पता नहीं तो q ही रहेगा, प्लस r हमने क्या लिया है 0 लिया है तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो a की वैल्यू क्या आई, 6q आई, ठीक है। अब 6q, q क्या बोला था हमारा, q क्या है, कोई इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन मैंने पहले बताया था एग्जांपल करते टाइम क्वेश्चन में हमेशा दिया होगा q क्या है, कोई इंटीजर है। तो इंटीजर मतलब ये समझना है कि पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव नहीं, ठीक है। तो इंटीजर कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 प्लस 1। हम मान लेते हैं q जो है हमारा 1 है, ठीक है। तो हमें मतलब कि 6 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो 6 1 सा 6 होता है। अब मान लेते हैं q हमारा 2 है, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना है मतलब 12 आएगा। अब मान लेते हैं q हमारा 3 है, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आएगा 18। तो सब हमेशा क्या आ रहा है, इवन ही आ रहा है ना, मतलब 6 का मल्टीपल होंगे तो इवन ही होंगे, 6 1 से 6 6 2 से 12 6 3 से 18, तो सब इवन आ रहे हैं ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसलिए इवन लिखा है। अब r की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो 6q + 1 यही आएगा। अब मतलब कि क्या, 6q हमारा क्या निकला था, इवन निकला था। तो इवन नंबर में अगर हम 1 को प्लस करते हैं तो ऑड ही बनेगा। अगर 6 1 से 6 है उसमें 1 प्लस करेंगे 7 ऑड हो गया। 6 2 से 12 है उसमें 1 प्लस करेंगे 13 ऑड हो गया। 6 3 से 18 है उसमें 1 प्लस करेंगे 19 ऑड हो गया। तो ये हमारा, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है ऑड। अब हम मान लेते हैं r की वैल्यू क्या है, 2 है, तो क्या हो जाएगा a = 6q + 2। अब मतलब 6q हमारा इवन था, इवन में 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, इवन ही आएगा। 6 1 से 6 + 2 8 इवन, 6 2 से 12 + 2 14 इवन, तो यहाँ पे इवन ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही r की वैल्यू 3 रखनी है, 6q + 3, तो मतलब कि 6q इवन है, उसमें 3 प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, ऑड बनेगा। कैसे, 6 1 से 6 उसमें +3 करेंगे 9 ऑड हो गया। सॉरी 6 2 से 12 उसमें +3 करेंगे 15 ऑड हो गया। तो मतलब इसमें ऑड ही आएगा, ठीक है, तो इसलिए ऑड लिखा है। r = 4, तो a = 6q प्लस में 4, मतलब कि 4 6q में अगर हम प्लस करेंगे 4 तो क्या आएगा, हमारा इवन ही आएगा। 6 1 से 6 + 4 10 इवन, 6 2 से 12 + 4 16, तो इवन ही आएगा, ठीक है। ऐसी r की वैल्यू अगर 5 रखते हैं तो a = 6q प्लस में 5, तो क्या आएगा हमारा, ऑड आएगा। 6 1 से 6 + 5 करेंगे कितना आएगा, 11 आएगा। 6 2 से 12 + 5 करेंगे 17 आएगा, तो ऑड ही आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑड लिखा है। तो हमें शो करना था एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा किस फॉर्म में होगा, 6q + 1, ठीक है। तो पीछे अगर 6q + 1 देखोगे आप तो वो क्या था, ऑड था। अब 6q + 3 ये भी क्या है, ऑड है, ठीक है ना, ऑड ये वाला। अब ऐसी 6q + 5 ये भी क्या है, ऑड है। तो हमें यही प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है,
An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. परेड में आर्मी कंटिजेंट आर्मीज़ का ग्रुप है, उसमें 616 मेंबर्स है, उनको मार्च करना है आर्मी के बैंड जिसमें 32 मेंबर्स है, उस बैंड के पीछे जो है उनको मार्च करना है और 2 ग्रुप्स बनेंगे, ठीक है। सेम उसमें सेम नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितने कॉलम्स बन सकते हैं जिससे कि वो बराबर कॉलम्स बने और वो एक मार्च कर पाएँ अच्छे से। क्वेश्चन है बोलता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालना है, तो हमें इसमें क्या निकालना होगा, HCF निकालना होगा 616 का और 32 का। तो सेम जो मेथड होता है HCF निकालने का वही लिख लेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये स्टेटमेंट हो गई। अब 32 छोटा है तो बाहर आ जाएगा, 616 अंदर आ गया, 32 1 से 32 माइनस करके बचा 29। अब देखो यहाँ पर क्या करा है मैंने, 29 आया, तो इसका मतलब ये नहीं अब मैं इसमें 32 को जो है यहाँ पे वो बना दूँगी डिविडेंड, नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे 6 बच रहा है। अब 6 बच रहा है तो इसलिए 6 को भी नीचे उतारना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 9 सा हो जाएगा 288, फिर माइनस करके 8, अब 8 बच रहा है, अब तो कोई नंबर नहीं बच रहा ना, पहले तो 6 बच रहा था लेकिन अब कोई नंबर नहीं बचा, तो अब हम इसको जो है यहाँ पर हम अपना डिविडेंड यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो 8 के टेबल में 32 आता है, 4 सा पे माइनस करके आ गया 0, तो लास्ट वाला जो हमारा डिवाइज़र होता है वही हमारा HCF होता है, तो HCF आ गया हमारा 8। HCF ऑफ 616 एंड 32 इज़ 8 हो गया। तो आर्मी जो मार्च करेगी कितने कॉलम्स में करेंगी, 8 कॉलम्स बनेंगे, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। इसमें बोला यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करते हुए हमें ये शो करना है कि अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हैं वो किस फॉर्म में होगा, या तो 3m की फॉर्म में होगा या 3m+1 की फॉर्म में होगा, और m क्या है यहाँ पर, कोई भी एक इंटीजर है। इसमें आप ये चीज़ को ध्यान रखना कि क्या बोला स्क्वायर करने पर, ठीक है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, अब उसमें 3m बोलता है 3m+1 बोलता है, इसलिए हमें b3 लेना है, ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था। यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेटमेंट ही पूरी लिख लेंगे और ये भी लिख लेंगे, ठीक है। पॉसिबल वैल्यूज़ जो होंगी आर की वो क्या होंगी, जब हमारा b3 है तो पॉसिबल वैल्यू 0 से लेके 2 तक होंगी, 0 1 2, ठीक है। तो एक हम रखेंगे आर की वैल्यू पहले 0 रखी, a इज़ इक्वल टू 3q प्लस में 0, ठीक है। b की जगह हमने 3 लिख लिया इक्वेशन में। अब हमें बोला था वहाँ पे याद करो स्क्वायर करने के लिए बोलता है, इसलिए हमने क्या करा है, इधर का स्क्वायर करा है और इधर का भी स्क्वायर करा है, ठीक है। तो a का होल स्क्वायर और 3q का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे साइड में लिखना भी है, हमने क्या करा है यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। अब 3q का स्क्वायर करेंगे मतलब कि 3 को 2 बारी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, और q का स्क्वायर q के स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे जो भी हमारे जो लेटर्स होते हैं a से लेके z तक यहाँ पे अगर दिए हुए क्वेश्चन में, वो हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, और जब हम उनका स्क्वायर करते हैं तो वो सेम वही आता है, ठीक है। तो a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर ही आएगा, ऐसे ही q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर ही आएगा। बस यहाँ पे हमने q स्क्वायर इसके साथ लगाया, यहाँ पे पूरे होल के साथ था तो इसका मतलब पूरे के साथ था, यहाँ पे q के साथ है मतलब सिर्फ q के साथ ही है स्क्वायर, ठीक है। इसलिए अब आगे हम क्या करेंगे, ये जो हमने इसमें से कॉमन ले लिया, क्या निकलेगा कॉमन, 3, ठीक है। कैसे, और ये जो 3 स्क्वायर है इसको अंदर ही रखा, 3q का स्क्वायर। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब 3 को 3q के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या बनेगा, हमारा यही बनेगा। तो जब हम कॉमन लेते हैं तो हमें ये याद रखना होता है कि हमेशा जो इसको सॉल्व करने पर सेम यही आना चाहिए, ठीक है, तब हमारा कॉमन सही निकलता है, वरना हमने कुछ ना कुछ गलती की होगी। तो अगर हम करेंगे तो 3 3 से 9 q स्क्वायर ही बनेगा, तो इसलिए हमने कॉमन जो लिया है वो सही लिया, ठीक है। a स्क्वायर, अब हम क्या करेंगे, ये 3 जो है हम ऐसे ही लिख लेंगे, हम मान रहे हैं अब इसमें कि जो हमारा ब्रैकेट वाला जो पूरा है हम मान लेते हैं ये क्या है, हमारा m है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है, 3m। अब आगे हमने r की वैल्यू 1 रखी है, तो a इज़ इक्वल टू 3q+1, ठीक है। अब दोनों साइड सेम स्क्वायरिंग करेंगे, दोनों साइड इधर का स्क्वायर करा इधर का भी स्क्वायर करा। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो ये कोई आइडेंटिटी बन रही है, कौन सी बन रही है, a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। आपको आइडेंटिटीज़ याद रखनी है, ठीक है, फॉर्मूले की तरह यूज़ होती हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर हमारा a क्या है, 3q है, और b क्या है हमारा 1 है, तो a का स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9q
का स्क्वायर, ठीक है। अब b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 को 2 बारी मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, 1 1 सा 1 तो 1 ही आ गया, ठीक है। अब था 2ab ये था, ठीक है। तो 2 हमारा ऐसे ही रहेगा, 2 लिखेंगे। उसके बाद उसमें मल्टीप्लाई करने a और b को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3q और 1 को मल्टीप्लाई करना है, तो 3q 1 सा 3q, तो 3q आएगा। उसमें 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 से 6q, तो यहाँ पर आ जाएगा 6q, ठीक है। अब a स्क्वायर और 9q स्क्वायर, अब इसमें 1 अकेला है, इन दोनों के पास वेरिएबल्स हैं, q है, इसमें भी q है, तो इनको साथ में लिखेंगे, 1 को हम बाहर रख देंगे, ठीक है, बाहर की साइड लिखेंगे। अब फिर इसमें अब इनमें से कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन आएगा और अंदर क्या बचेगा 3q का स्क्वायर, क्योंकि जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 को इससे तो क्या आएगा 9q का स्क्वायर, यही बन रहा है, तो हमने कॉमन इसलिए ले लिया। अब इसको कॉमन में लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 2q बचेगा, तब 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 6q बचेगा, ठीक है, तो ये सेम हमने ले लिया। अब ये जो 1 था +1 इसको बाहर ऐसे ही रखेंगे। अब हमने क्या किया है 3 को ऐसे ही लिखा है और हमने क्या माना है, ये जो पूरा ब्रैकेट वाला है इधर से लेके इधर तक हमने इसको मान लिया ये हमारा m है, और ये जो बाहर वाला +1 इसको हमने ऐसे ही लिखा। अब r की थर्ड वैल्यू जो है, r की वैल्यू है 2, ठीक है। तो a = 3q + 2 ये हो गया। सेम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। अब फिर से वही आइडेंटिटी बन रही है a + b के होल स्क्वायर की, तो ये हो जाएगा 9q का स्क्वायर प्लस 2 का b का स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर, तो 4 हो गया, ठीक है। अब 2ab था लास्ट में, तो 2ab, a है हमारा 3q, b है हमारा 4, तो मतलब 3q को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा 3 2 सा 6q हो जाएगा। उसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2ab थे ना, तो ab की तो मल्टीप्लाई कर दिया, अब 2 को ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 6 2 सा 12q, ठीक है, तो 12q आ गया। a स्क्वायर = 9q का स्क्वायर प्लस में 12q, और जो जिसके साथ वेरिएबल नहीं है उसको हमने बाहर रख दी, साइड लिखा 4, ठीक है। अब इसमें सेम कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लिया, अंदर बचा 3q का स्क्वायर प्लस में 4q और ये प्लस में 1 बचा, ठीक है। प्लस में 1 कैसे बचा, क्योंकि हमने 3 कॉमन लिया है ना, अब यहाँ पे हम 4 तो नहीं लिख सकते पूरा बाहर अकेले, तो हमने 3 कॉमन लिया, तो हमने कर दिया अगर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 1 सा 3 होता, और इसमें ये बाहर वाला 1 प्लस करेंगे क्या बनेगा 4 बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये करा, ठीक है। अब हमने क्या माना, ये जो पूरा ब्रैकेट वाला है हमने मान लिया ये हमारा m है, तो ये क्या हो जाएगा 3m बना, और जो +1 था ये बाहर आ गया। तो हमें यही प्रूफ करना था कि जब हम किसी भी स्क्वायर करते हैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, तो किस फॉर्म में आता है, 3m की फॉर्म में आता है या 3m + 1 की फॉर्म में आता है, ठीक है। तो जब हमने r 0 रखा था तो उस टाइम पे 3m की फॉर्म में आया था, और जब हमने r 1 और 2 रखा तो 3m + 1 की फॉर्म में आया था, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ इन द फॉर्म ऑफ 9m 9m + 1 और 9m + 8। हमें ये शो करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करते हैं, हमें ये शो करना है कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम क्यूब करते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चन में स्क्वायर बोलता है, इस वाले में इस पे क्यूब बोला है, तो वो किस फॉर्म में आता है 9m 9m + 1 और 9m + 8 की फॉर्म में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ना हमें b क्या लेना है 9 लेना है, ठीक है, हम 9 ले सकते हैं, लेकिन अगर हम 9 लेंगे तो r की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होंगी 0 से लेके 8 तक होंगी, तो मतलब हमें 0 से लेके 8 तक पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, तो बहुत ही लंबा हो जाएगा आंसर। तो इसलिए हमें आंसर को थोड़ा जो हमें ज़्यादा सॉल्व ना करना पड़े, इस वजह से हम r की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे, ठीक है। तो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, a हमारा पॉजिटिव इंटीजर, मैंने बोला था हम b को 8 नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारा 8 रखेंगे तो हमारी r की पॉसिबल वैल्यू 0 से लेके 8 तक होगी, ये बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए हम ये नहीं लेंगे, हम b को 3 लेंगे, ताकि हमारे जो है सिर्फ 3 ही स्टेप सॉल्व करना पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए हमने b को 3 रखा। यूक्लिड डिवीजन लेमा लिख लेंगे, a = b + 1 और ये वाला लिख लेंगे, और पॉसिबल वैल्यूज़ जो होंगी r की 0 1 2 हो जाएंगी। r की वैल्यू 0 रखी तो a = 3q + 0 हो गया। अब उसमें क्या बोलता है क्यूब करना है दोनों साइड, ठीक है, तो हमने लिख दिया क्यूबिंग बोथ साइड, a का होल क्यूब और 3q + 3q का होल क्यूब, ठीक है।
तो ये हो जाएगा a का होल क्यूब हो जाएगा a क्यूब ही रहेगा। अब 3 का q का होल क्यूब मतलब को बारी मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 सा 9 और 9 3 सा 27 आ गया। और वेरिएबल का क्यूब करेंगे तो q क्यूब ही आएगा, ठीक है। अब इसमें a क्यूब ऐसे ही रखा, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं फिर से, तो हम इसमें कॉमन ले लेंगे 9, ठीक है। 9 कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 3q का क्यूब, ठीक है। अब अगर हम 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 27 आएगा, ठीक है। और ये जो q क्यूब है वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो हमने इसलिए इस तरीके से कॉमन लिया। अब हमने क्या माना है जो ब्रैकेट के अंदर वाला हमने मान लिया m है, तो अब क्या बचा हमारा 9 और ये तो हमने रखी r की वैल्यू 1, a इज़ इक्वल टू 3q + 1, ठीक है। तो दोनों साइड जो है क्यूबिंग करेंगे, a का होल क्यूब और 3q + 1 का होल क्यूब। अगर आप यहाँ पर अगर देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे भी एक आइडेंटिटी बन रही है, कौन सी, a + b के होल क्यूब की, ठीक है। और तो a + b का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब + 3a² b + ab का स्क्वायर + b क्यूब। ये आइडेंटिटी है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर a है हमारा 3q और b है हमारा 1, तो a का होल क्यूब इधर का a क्यूब ही आ जाएगा। और यहाँ पर इसका करेंगे तो a का होल क्यूब मतलब 3q का होल क्यूब + 3a² b मतलब 3a², a क्या है हमारा 3q है तो इसका स्क्वायर, b है हमारा 1 तो b आ जाएगा 1, फिर प्लस अब है3ab का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 आ जाएगा, a है हमारा 3q और b है हमारा 1 तो 1 का स्क्वायर और b का क्यूब मतलब 1 का क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3q का होल क्यूब होगा 27 का क्यूब, q का क्यूब, और ये इसको करेंगे तो 3q का होल स्क्वायर मतलब 3 को 2 बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 3 सा 9q² आएगा, ठीक है। 9q² आएगा, उसमें 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी यही आएगा, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे अब इस 3 को तो क्या आ जाएगा 9 3 सा 27 का q का स्क्वायर, ठीक है। अब इधर वाले को करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3q तो 3q ही आएगा, और 3q में मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो आ जाएगा हमारा 3 3 सा 9q, और ये 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। अब इसमें फिर से हमें कॉमन ले लेंगे तो 9 कॉमन लिया हमने, अब अंदर क्या बचा 3q का क्यूब, ठीक है। अगर 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी हमारा आएगा 27 का q का क्यूब, ठीक है। अब इधर वाले में बचा हमारा 3 का q का स्क्वायर, क्योंकि 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 और q² यही आएगा। अब इधर बचा हमारा सिर्फ q क्यों बचा, क्योंकि 9 तो ऑलरेडी बाहर है तो 9 को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9q बनेगा, ठीक है। और ये +1 हमारा बाहर ऐसे ही रहेगा। अब हमने क्या माना, ये जो पूरा ब्रैकेट वाला है अंदर ये हमारा m है, तो क्या आ जाएगा हमारा 9m और ये +1 हमारा इधर आ जाएगा। अब हमने r की वैल्यू 2 रखी तो ये जगह a इज़ इक्वल टू 3q + 2, दोनों साइड क्यूबिंग करेंगे तो ये हो जाएगा। अब सेम करेंगे a + b के होल क्यूब का फॉर आइडेंटिटी लग रही है तो ये हो जाएगा a का होल क्यूब मतलब 3q का होल क्यूब और 3a² मतलब 3q का स्क्वायर और b आ जाएगा मतलब 2, फिर 3ab का स्क्वायर होता है तो 3 और a है हमारा 3q और b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और ये लास्ट में होता है b क्यूब मतलब 2 का क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 27q का क्यूब, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3q का पहले स्क्वायर खोलेंगे तो आ जाएगा ये हमारा 9q का स्क्वायर, ठीक है। उसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 सा 18 होता है, ठीक है। 18q² ये आएगा, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 को तो 18 3 सा हमारा होता है 54, ठीक है। तो 54q²। अब इसको भी सेम करेंगे, 2 का स्क्वायर खोलेंगे 2 2 सा 4 होता है और उसमें 3q मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 सा 12q हो जाएगा, 12q में मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो हो जाएगा 36q। इसका क्यूब खोलेंगे 2 का क्यूब मतलब कि 2 को 3 बारी मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 सा 4 और 4 2 सा 8, ठीक है। फिर अब इसमें कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन लिया बाहर, अंदर बचा 3q का क्यूब, ठीक है, क्योंकि 9 3 सा 27 q भी आएगा। फिर अब इसको कॉमन लिए तो 9 6 सा 54 होता है तो 54q², यहाँ पे मैं स्क्वायर लगाना भूल गई हूँ, इसके साथ यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा q के साथ, ठीक है। तो 9 6 सा 54q², फिर उसके 36 बचा तो 9 4 सा 36q और +1 में 8 यहाँ पे बाहर,
और तो इस हमने क्या माना, ये जो ब्रैकेट वाला पूरा अंदर है हम इसको मान लेते हैं ये m है, तो ये जगह 9m + 8, ठीक है। अब देयरफॉर क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, जब हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करते हैं तो किस फॉर्म में आता है, 9m की फॉर्म में। जब हमने r की वैल्यू रखी तो 9m की फॉर्म में आया। हमने r की वैल्यू 1 रखी तो क्या आया था, 9m + 1 आया था। जब हमने r की वैल्यू 2 रखी तो क्या आया, 9m + 8 आया। ये हमें प्रूव करना है तो हमने प्रूव कर दिया। पॉइंट 1 के जितने भी क्वेश्चंस थे सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवा दिए आपको। इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना क्योंकि बहुत ही इजी चैप्टर है, बस आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है, ठीक है। और कुछ चीज़ें आपको याद भी करनी है, जैसे आइडेंटिटीज़ हो गई वो याद करनी पड़ेंगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आगे के जो एग्जांपल्स और थ्योरम होगी मैं वो कराऊंगी, उसके बाद फिर मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगी। मैं एग्जांपल्स और थ्योरम इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको फिर एक्सरसाइज करने में आसानी हो, और पेपर में सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं आते, एग्जांपल्स भी आते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो।